हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज का 35 नंबर वीडियो। और अपने पेरोल मैनेजमेंट का पार्ट 2 है। जो हमारा पार्ट 1 था पेरोल मैनेजमेंट का, उसमें हमने पेरोल की जो बेसिक जानकारी थी वह हमने समझ लिया था। किसी भी कंपनी में जो भी आप जिस भी कंपनी में टेली प्राइम में आप पेरोल को मैनेज करना चाहते हैं तो उसका फीचर्स आपको कैसे इनेबल करना है और उसमें सारी डिटेल वगैरह कैसे फिल करना है वह हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, जो कि हमारा पेरोल पार्ट 1 था। ठीक है, इसके बाद में हमारा क्लास नंबर 34 था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पेरोल मास्टर कैसे हम क्रिएट करते हैं और कौन कौन से मास्टर हैं और हमको क्या क्या क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी बिजनेस में जब हम पेरोल में अपने एम्प्लॉय वगैरह की सैलरी वगैरह मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी हम क्रिएट करेंगे, आपको मालूम है हम क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर आपको पेरोल मास्टर में आ जाना है। और इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं। पेरोल मास्टर में ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इन्हीं को हमको क्रिएट करना है। देखिए, पेरोल में सैलरी जो होती है मैनेज करना मतलब कि आसान है, बहुत ही आसान है। लेकिन इसमें जो मेन जो मतलब कि टॉपिक है इसका, मतलब कि जो मेन चीज़ें हैं वह है पेरोल मास्टर क्रिएट करना, जो कि हमको किसी भी पेरोल मैनेजमेंट को मैनेज करने से पहले सारी चीज़ें क्रिएट करना पड़ता है अपने कंपनी के अकॉर्डिंग। मतलब ये है कि आपकी कंपनी अपने मतलब कि जो भी आपकी कंपनी है वह अपने एम्प्लॉय को क्या क्या प्रोवाइड कराती है, कौन कौन से मतलब कि फैसिलिटीज़ देती है, उसी के हिसाब से हम अपने एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय और यूनिट, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप, पे हेड्स और पेरोल बाउचर टाइप जो भी है, हम सारी चीज़ें अपने कंपनी के ही अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, मतलब यह है कि क्रिएट करने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपकी कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करा रही है और आपको कंपनी ही बताएगी कि आपको क्या क्रिएट करना है और हम क्या क्या अपने एम्प्लॉय को देते हैं। तो यहाँ पर हम पहले यह देखेंगे हम क्या क्या क्रिएट करेंगे और हमारी जो कंपनी है वह अपने एम्प्लॉय को क्या क्या प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, इसके बाद में ही हम अपना जो भी मास्टर होंगे वह क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आपको ले चलते हैं अपने जो कि छोटा सा हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम देख लेंगे पहले, इसके बाद में फिर हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल में नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने आपको बताया था, देखिए हम यहाँ पर अभी तक कोई एंट्री वगैरह नहीं किए हैं। ठीक है, एंट्री इसमें हमको 2 एंट्री करना है। इसमें मिस्टर विजय स्टार्टेड अ बिजनेस, कैश ₹20 लाख कैश और कैश ₹5 लाख डिपॉजिट इन SBI बैंक, यह एंट्री हमको करना है। लेकिन यह एंट्री हम बाद में करेंगे। ठीक है, पहले हम अपने मास्टर वगैरह क्रिएट करेंगे, इसके बाद में हम सारी चीज़ें एंट्री वगैरह करेंगे। यहाँ पर एंट्री हम कुछ भी नहीं करें और यहाँ पर हमारी जो कंपनी है उसको हमने क्रिएट कर लिया था। यह कंपनी की डिटेल है जो हमने क्रिएट किया है। इसके बाद में हम आ जाएंगे यहाँ पर अपने पेरोल मास्टर में। ठीक है, यहाँ पर पेरोल मास्टर्स में हमको सबसे पहले क्रिएट करना है एम्प्लॉय ग्रुप। देखिए, कोई भी जब कंपनी होती है, बड़ी होती है या फिर छोटी कंपनी होती है, उसमें मतलब कि कई प्रकार के एम्प्लॉय होते हैं। जैसे कि मैनेजर हो गया, ठीक है, मैनेजर हो गए, अकाउंटेंट हो गए, सेल्स मैनेजर हो गए, या फिर सुपरवाइज़र हो गए, ऑपरेटर हो गए, या फिर और कोई प्रकार की कंपनी है हेल्पर वगैरह हो गए। ठीक है, तो कई सारी कैटेगरी होती हैं। तो उसके लिए टेली प्राइम में पेरोल मैनेजमेंट में पेरोल मास्टर में एक ऑप्शन है जो कि है एम्प्लॉय ग्रुप। हम उसमें कई सारे ग्रुप बना सकते हैं जिसमें हम अपने एम्प्लॉयों को ग्रुप वाइज डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में करते थे अपने आइटम ग्रुप और आइटम कैटेगरी वगैरह बना करके। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे पेरोल मास्टर में भी हम ग्रुप वाइज अपने एम्प्लॉय जो होते हैं उनको रख सकते हैं। तो यह काफ़ी अच्छा फीचर्स है और इसको हम क्रिएट करके भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एम्प्लॉय। देखिए, एम्प्लॉय हमारे जो होते हैं आपके बिजनेस में बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब कि आप अगर पेरोल में अपने एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह मैनेज कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा होंगे और काफ़ी बड़ी आपकी कंपनी होगी।
अगर आपकी नॉर्मल कंपनी है, 15-20 ही एम्प्लॉय हैं, तो आप पेरोल का यूज ना करके आप सिंपली कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी से भी उनकी सैलरी वगैरह मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हमको पेरोल भी समझना चाहिए, क्योंकि यह एक एडवांस फीचर्स है मतलब कि सैलरी वगैरह मैनेज करने का, तो आप इसको भी समझिएगा। और कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी वगैरह तो हमने आपको समझा ही दिया है ट्रेडिंग बिजनेस में, ठीक है। इसके बाद में एम्प्लॉय हम क्रिएट करेंगे, कैसे करेंगे वह हम अभी आगे देखेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ समझ रहे हैं हमको क्या क्या क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमने कुछ एम्प्लॉय लिए हैं, ठीक है, एम्प्लॉय हमने कुछ लिए हैं और इन्हीं को हम क्रिएट करेंगे और यह सारी डिटेल वगैरह हम वहाँ पर फिल भी करेंगे। इसके बाद में हमको यूनिट्स क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। यूनिट क्या होती हैं? यूनिट बेसिकली हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है जैसे कि हमारी नॉर्मल, और एक होती है मतलब कि एडवांस यूनिट, ठीक है। इसमें हम हावर्स मतलब कि जैसे कि हमारी कंपनी ओवर टाइम वगैरह देती है, तो वहाँ पर हमको हावर्स की यूनिट क्रिएट करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि घंटे के हिसाब से मतलब कि ओवर टाइम वगैरह दिया जाता है। इसके बाद में मिनट की भी यूनिट हम क्रिएट कर लेंगे। कभी कभी कोई 1 घंटा 30 मिनट अगर ओवर टाइम किया तो उसके लिए हमको मिनट की यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर हम मिनट की भी यूनिट क्रिएट करेंगे। और तीसरी हम एक यूनिट क्रिएट करेंगे जो कि हमारी कंपाउंड यूनिट कहलाती है। मिनट और हावर्स को हम इसको मतलब कि दोनों को इंक्लूड करके कैसे क्रिएट करेंगे वह हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिर हमारा है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में हमको मतलब कि प्रेजेंट मतलब जो हमारे एम्प्लॉय काम करते हैं तो उसके लिए हमको एक प्रेजेंट की यूनिट मतलब क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरी है अब्सेंट की, मतलब एम्प्लॉय अगर काम भी करते हैं तो छुट्टी भी करते हैं, मतलब कि कंपनी में जो भी काम करता है तो कभी कभी छुट्टी भी होती है, तो हम यह भी यूनिट क्रिएट करेंगे जो कि एक अब्सेंट की है, ठीक है। इसके बाद में ओवर टाइम भी हमको क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बाद में यह सारी अभी हम यूनिट के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। ओवर टाइम की भी हमको यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कंपनी में ओवर टाइम वगैरह भी अगर कोई करता है तो उसको भी हम मैनेज करते हैं। तीसरा है हमारा, चौथा है सॉरी, लीव विद पे, मतलब कि कंपनी में कभी कभी ऐसा होता है जो एम्प्लॉय होते हैं छुट्टी जो करते हैं, लीव लेते हैं, तो वहाँ पर उनकी सैलरी वगैरह नहीं कटती है, तो वहाँ पर हमको इस यूनिट की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारी लीव विद पे, मतलब यह है कि छुट्टी भी करेंगे लेकिन सैलरी उनकी नहीं कटेगी, कंपनी उनको सैलरी पे करेगी। उसका अदर रीजन हो सकते हैं, या फिर वो कोई बीमार हैं, या फिर कुछ मतलब कि कंपनी ही उनको मतलब लीव देती है ऐसा करके, ठीक है। तो यह यूनिट भी हम क्रिएट करेंगे। इसके बाद में हम आ जाएंगे पे हेड्स में। देखिए पेरोल मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है पे हेड होती है, ठीक है। पे हेड का मतलब होता है बेसिकली जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराती है, जो भी देती है, उन्हीं को हम पे हेड का नाम दे सकते हैं, ठीक है। पे हेड हम उन्हीं को बोलते हैं जो कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है। तो पे हेड का बेसिक जो थ्योरी है यही है, जो भी अपने एम्प्लॉय को कंपनी प्रोवाइड कराएगी उसी को हम पे हेड बोलते हैं, ठीक है। पे हेड हमारे दो प्रकार के कह सकते हैं हम। पहला है हमारा अर्निंग पे हेड, दूसरा है हमारा डिडक्शन पे हेड। देखिए कंपनी जो पे हेड्स जो भी सैलरी वगैरह देती है यह एक प्रकार की अर्निंग होती है। तो यहाँ पर अर्निंग साइड में कुछ पे हेड्स हैं और कुछ है हमारे डिडक्शन साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर आप को सब एक एक करके हम क्रिएट करके बताएंगे। और यहाँ पर हमने काफ़ी सारे पे हेड्स लिए हुए हैं आपके कंपनी में, आपके कंपनी के अकॉर्डिंग इसमें कुछ कम या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब यह है कि आपकी कंपनी क्या क्या प्रोवाइड कराती है वह आपको खुद बताएगी, इसके बाद में हमको वह सारी चीज़ें क्रिएट करना होता है। यहाँ पर हमने लिया है बेसिक सैलरी, ठीक है। इसके बाद TADA लिए हुए हैं, इसके बाद HRA लिए हुए हैं। HRA का मतलब इसका फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। और TA का होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, और DA का होता है डियरनेस अलाउंस, ठीक है। यहाँ पर सारी इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है तो इनका फुल फॉर्म भी दिया गया है, ठीक है। नंबर 5 में हमारा बोनस है। कभी कभी कंपनी अपने एम्प्लॉय को बोनस वगैरह भी देती है। इसके बाद में कन्वेंस अलाउंस, मतलब यह है ट्रांसपोर्ट का जो अलाउंस होता है वो उसी को हम कन्वेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यह भी अपने एम्प्लॉय को कंपनी प्रोवाइड कराती है, तो इसको भी हम क्रिएट करेंगे। और यह एक प्रकार की सारी अर्निंग है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, किसी भी जो भी जॉब करता है उसके लिए। ओवर टाइम हो गया, ठीक है।
यह हमारे सारे पे हेड हैं और अर्निंग पे हेड हैं। ठीक है, इसमें से आपकी कंपनी अपने एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड कराती है वह आप समझेंगे। पहले आपकी कंपनी आपको बताएगी कि हम अपने एम्प्लॉय को यह प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद में ही आप अपने टेलीप्राइम में यह सारे के सारे पे हेड्स क्रिएट करेंगे वन बाय वन। देखिए, आपके पे हेड्स जो हैं, आपकी कंपनी अपने एम्प्लॉय को क्या क्या देती है। आपको टेलीप्राइम में पेरोल मास्टर में एक बार यह सारी चीज़ें क्रिएट करना होता है। इसके बाद में फिर आपके चाहे 10 एम्प्लॉय हों, 20 एम्प्लॉय हों या 100 हों, 1000 हों, कितने भी एम्प्लॉय हों, फिर आपको बार बार पे हेड्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वहाँ पर हमको सिर्फ एम्प्लॉय वगैरह क्रिएट करना होता है। पे हेड्स जो हमारी कंपनी प्रोवाइड कराती है वह सिर्फ हम एक ही बार क्रिएट करते हैं। ठीक है, आपकी कंपनी इनमें से शायद इतने करें या फिर इससे ज़्यादा कम हो सकते हैं, तो आप अपने कंपनी के अकॉर्डिंग ही पे हेड्स अपने क्रिएट करेंगे पेरोल मास्टर में। ठीक है, देखिए फिर डिडक्शन साइड में हमारे कैंटीन डिडक्शन, कोई कंपनी जो होती हैं वह कैंटीन सेवा जो सर्विस होती है कैंटीन सर्विस भी देती हैं। और अगर आप उसमें मतलब कि एक्टिव रहते हैं तो आपकी उसमें कैंटीन डिडक्शन होता है। मतलब आपकी जो सैलरी से आपके पैसे कट जाते हैं आपके मंथली हिसाब से कि आपने कितना क्या यूज किया है, खाना पीना जो भी है। ठीक है, इसके बाद में हमारा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसको हम ईपीएफ बोलते हैं। और पीएफ वगैरह जो होता है, अगर कोई कंपनी पीएफ वगैरह भी काटती है अपने एम्प्लॉय का, तो वह कितना कटता है और कैसे कटता है और इसका पे हेड्स हम कैसे बनाते हैं, वह सारी चीज़ें हम इसी पेरोल मैनेजमेंट सीरीज में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारा है ईएसआई, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। मतलब यह है कि कंपनी कभी कभी अपने एम्प्लॉय को इंश्योरेंस वगैरह भी देती है, तो उसका जो डिडक्शन होता है तो कितना होता है और कैसे करते हैं वह भी हम समझेंगे, और पे हेड्स कैसे क्रिएट करते हैं। इसी प्रकार नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि हमारा एनपीएस कहलाता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, कितना कटता है, और बेसिक में हमारा कटता है जो कि 10% कटता है। ठीक है, इसके बाद इनकम टैक्स, मतलब यह है कि अगर आपका इनकम टैक्स के रेंज में आपकी सैलरी वगैरह या फिर आपकी इनकम आ रही है, तो वहाँ पर आपकी कंपनी अगर इनकम टैक्स भी डिडक्ट करती है तो वहाँ पर हमको यह पे हेड भी बनाना पड़ता है जो कि इनकम टैक्स है। और कटेगा कैसे, तो एज पर इनकम स्लैब। ठीक है, टैक्स स्लैब। ठीक है, तो यहाँ पर हमको यह सारे जो भी हैं क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स ये होता है जैसे कि आपकी जो भी आपका काम है, आपकी सैलरी है, फिर आपकी काम के हिसाब से सैलरी के हिसाब से आपका प्रोफेशनल टैक्स कटता है। वह एक मतलब कि रूल्स के हिसाब से अगर आपकी कितनी सैलरी है तो कितना कटेगा, वह सारी चीज़ें आप जब मैनेज करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। और यहाँ पर हम जो भी प्रैक्टिकल देखेंगे उसमें भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टोटल जो हैं 14 पे हेड्स लिए हैं जो कि एम्प्लॉय के लिए हैं। ठीक है, फिर और हमारे कुछ पे हेड्स हैं जैसे कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एम्प्लॉय का जैसे कि पीएफ वगैरह कटता है तो उसमें कंपनी जो होती है, जो एम्प्लॉय अलग होता है, एम्प्लॉयर अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर हमारे जो एम्प्लॉयर होते हैं, एम्प्लॉयर का मतलब होता है जो हमको नौकरी वगैरह देते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर जो होता है एक कंपनी हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, जो हमको काम देता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन होता है वह भी हमारे पीएफ में जुड़ जाता है। अगर पीएफ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो पीएफ में हमारे जैसे कि हमारा पीएफ कटा, यहाँ पर आपको देखना होगा, हमारा अगर 12% 12% अगर पीएफ कटता है, ठीक है, तो इसमें हमारा 12% हमारे सैलरी से कट जाएगा। इसके बाद में हमारी कंपनी भी उसमें कंट्रीब्यूट करती है जो कि 8.33%। ठीक है, इसी प्रकार हमारे कुछ और कंट्रीब्यूशन है जो कि कंपनी कंट्रीब्यूट करती है अपने एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, इनको भी हम क्रिएट करेंगे। और यह सारी चीज़ें जो हैं मिल करके ही एक एम्प्लॉय की सैलरी जो होती है बनती है, और उसको हम ऑटोमेटिक यहाँ पर सिर्फ हमको पे हेड्स बनाना है। इसके बाद में हम सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, तो आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा कि एक सैलरी स्लिप होती है उसको हम कैसे जनरेट करते हैं किसी भी एम्प्लॉय की, अगर आपकी कंपनी यह सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं।
इसके बाद में यहाँ पर कुछ अदर चार्जेज भी हैं जिनको हम बोलते हैं पीएफ एडमिन चार्ज, ठीक है। इसके बाद में EDLI एडमिन चार्ज, इसके बाद में EDLI कंट्रीब्यूशन ये भी है, और यह कहाँ कैसे काटता है वह मतलब कि वह भी हम देखेंगे, जो कि हमारे पीएफ ग्रोस में कटता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह सारी चीज़ें हैं, इनको हमको क्रिएट करना है। तो एक ही वीडियो में तो सारी चीज़ें नहीं क्रिएट हो पाएंगी, लेकिन अगर आप पेरोल मैनेजमेंट अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको पेरोल मास्टर क्रिएट करना आना चाहिए, क्योंकि पेरोल मास्टर ही है वह मतलब कि वह एक समझो की है जिसके मतलब कि जिसकी वजह से आप पेरोल मैनेजमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए सैलरी वगैरह देना तो मतलब कि एक अलग बात हो जाती है, लेकिन जब आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ में मैनेज करते हैं तो यह एक एडवांस लेवल का जो फंक्शन है पेरोल मैनेजमेंट, आप इसको भी समझ जाते हैं। यहाँ पर पेरोल में हम देखेंगे हर एक चीज़ क्रिएट करना आज के वीडियो में, थोड़ी चीज़ें कल के वीडियो में, इसी प्रकार हम सारी चीज़ें 1 बाय 1 देखेंगे आराम से, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है, नहीं तो काफ़ी चीज़ें आपकी मतलब कि क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करेंगे और देखेंगे टैली प्राइम में इसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो बना रखा है स्टेप बाय स्टेप हम इनको ही क्रिएट करेंगे, फिर इसके बाद में हम फाइनली सैलरी पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने मास्टर क्रिएट करते हैं, और क्या क्या क्रिएट करना है यह हम आपको बता दिए हैं। और आपकी कंपनी इसमें से कम या फिर ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप अपने कंपनी के अकॉर्डिंग अगर आप 1-2 चीज़ें क्रिएट करना सीख जाएंगे, मतलब कि 1-2 पे हेड्स, जैसे कि कंपनी, यहाँ पे हेड्स का मतलब यही होता है कि आपकी कंपनी आपको क्या क्या दे रही है। देखिए एम्प्लॉय तो आपके कितने होंगे आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। अगर आप पेरोल सीख रहे हैं तो आपकी कंपनी में अगर 1000 एम्प्लॉय हैं तो आपको 1000 एम्प्लॉय क्रिएट करना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। अगर आप एक बार क्रिएट कर लिए तो बार बार सारी चीज़ें आपको क्रिएट नहीं करना होता है। और हम पेरोल मैनेजमेंट में यह भी देखेंगे हम न्यू एम्प्लॉय कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर वह एम्प्लॉय हमारा जैसे कि काम कर रहा है और उसने नौकरी छोड़ दी, तो हम उसकी रिजाइन अगर कर दिया तो फिर हम उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, और अगर कोई न्यू एम्प्लॉय आ गया तो फिर हम उसको कैसे क्रिएट करते हैं। अगर सैलरी वगैरह बढ़ा करके अगर किसी महीने में या ईयरली सैलरी वगैरह बढ़ती है तब हम फिर कैसे मैनेज करते हैं, वह सारी चीज़ें हम इसी पेरोल मैनेजमेंट में सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने काफ़ी पे हेड्स लिए हुए हैं, आपकी कंपनी इसमें से कुछ कम या फिर ज़्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमने इतने ही लिए हैं, आप इतने समझिए। और अगर आप इतने समझ गए तो आगे जो भी हैं उनको भी समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर हम सारी चीज़ें चलिए क्रिएट करते हैं, इसके बाद में फिर देखेंगे। तो पहले हम जो हमारे ऊपर हैं एम्प्लॉय वगैरह उनको क्रिएट करेंगे, इसके बाद में हम पे हेड्स में आएंगे, ठीक है। मेन हमारे पे हेड्स हैं और यहाँ पर तो छोटी छोटी चीज़ें हैं तो इनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम आ गए पेरोल मास्टर में, यहाँ पर थोड़ा हम जूम कर देंगे और यहाँ पर हमको पेरोल मास्टर में हमारा पहला ऑप्शन मिल जाएगा एम्प्लॉय ग्रुप, ठीक है। इसमें हम क्लिक कर देंगे। देखिए एम्प्लॉय ग्रुप जब हम बनाते हैं तो हम अपने कंपनी के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि हमारे कंपनी में किस प्रकार के एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपके कंपनी में एक से अधिक अकाउंटेंट या फिर एक से अधिक मैनेजर वगैरह हैं, एक से अधिक सेल्स मैनेजर हैं, या फिर आपके डिपार्टमेंट बटे हुए हैं कैटेगरी वाइज कि यह सेल्स डिपार्टमेंट है, यह परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है, यह हमारा अलग डिपार्टमेंट है। तो अगर इस प्रकार आपके कंपनी में सारी चीज़ें डिवाइडेड हैं, पार्टीशन मतलब कि सेपरेट हैं हर एक चीज़ें, तो वहाँ पर आपको एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएशन करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आपके कंपनी में एक से अधिक डिपार्टमेंट हैं और वहाँ पर सब में मैनेजर हैं, मतलब कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर है, तो एक ग्रुप हम बना लेते हैं मैनेजर का, और जितने भी मैनेजर होते हैं हम उनको उस ग्रुप में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलिए देखते हैं क्रिएट करके, इसके बाद में फिर हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैनेजर भी अलग अलग हो सकते हैं, सेल्स मैनेजर अलग हो सकता है, प्रोडक्शन मैनेजर अलग हो सकता है, ठीक है। तो उनका हम जो ग्रुप होगा वह अलग अलग बनाएंगे। जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर जो हैं वह एक से अधिक हो सकते हैं, तो प्रोडक्शन मैनेजर का हम एक ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में सेल्स मैनेजर आपके कंपनी में एक से अधिक हो सकते हैं, तो हम उनका भी अलग ग्रुप बना सकते हैं। इसी प्रकार आप अपने एम्प्लॉय का ग्रुप बना सकते हैं अपने एम्प्लॉय के पोस्ट या फिर उनके कैटेगरी के हिसाब से। तो यहाँ पर हम पहला जो हमारा ग्रुप है उसको हम क्रिएट कर लेते हैं,
ठीक है, यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। पहला हम देख लेते हैं पहले कौन सा है हमारा, उसी को हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में आएंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ 3 ही ग्रुप लिए हैं, जो कि हमारे अकाउंटेंट हैं और सेल्स है। मतलब कि अकाउंटेंट में अगर आपकी कंपनी में अकाउंटेंट एक से अधिक हैं तो आप अकाउंटेंट बना लीजिएगा। सेल्स मतलब सेल्स मैनेजर, और मैनेजर में यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया है, पर यहाँ पर हमारे सेल्स मैनेजर अलग है। यहाँ पर हम लिख देते हैं सेल्स मैनेजर, और यहाँ पर हम मैनेजर में प्रोडक्शन मैनेजर हमारा अलग है। ठीक है, प्रोडक्शन अलग चीज़ होती है और जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है वह अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मेंशन भी कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर यह प्रोडक्शन मैनेजर हो जाएंगे। ठीक है, इनको हम सही कर लेते हैं। प्रोडक्शन TI, एक मिनट, थोड़ा सा TION। ठीक है, प्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमने इसको अपडेट कर दिया थोड़ा सा, कि मतलब कि मैनेजर तो 2 हैं, पर कौन कौन से हैं, तो एक हमारे सेल्स मैनेजर हैं और दूसरा हमारा प्रोडक्शन मैनेजर है। चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर ग्रुप 3 हम बनाएंगे और इनको हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो है हमारा ग्रुप, उसका हम नाम बता देते हैं यहाँ पर अकाउंटेंट। ठीक है, ठीक है, अकाउंटेंट बताएंगे। और यहाँ पर हमको इसका अंडर जो रखना है प्राइमरी रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में डिफाइन सैलरी, यहाँ पर हमको सैलरी इनकी डिफाइन नहीं करना है अभी, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सैलरी हम बाद में डिफाइन करेंगे। तो अब हमारा ग्रुप बन गया है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा एक ग्रुप बन गया है। अब हम दूसरा बना लेंगे अपना, इसको हम थोड़ा जूम भी कर देते हैं और यहाँ पर बना देंगे अपना दूसरा। तो हमारा दूसरा है सेल्स मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेल्स मैनेजर भी बना सकते हैं, नहीं तो हम सिर्फ मैनेजर करके बता देंगे। और वहाँ पर हम यह बता देंगे कि मैनेजर का एक ग्रुप है और इसके बाद में मतलब कि एक हमारा सेल्स मैनेजर है और दूसरा हमारा प्रोडक्शन मैनेजर है। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक मैनेजर का ही ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, मैनेजर का ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप में अपने दोनों मैनेजर को हम रख लेंगे। तो यहाँ पर हमको 2 ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अंडर हम प्राइमरी रख लेते हैं और डिफाइन सैलरी हम नो रखेंगे। तो हमारा मैनेजर का ग्रुप बन गया। अब दूसरा है हमारा सेल्स। देखिए सेल्स यहाँ पर देख लेते हैं, बाकी हमारा कौन सा है उसको हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर इसको हम पहले जूम आउट कर देते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, सेल्स यहाँ से जो मैनेजर है इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, मैनेजर हमारे यहाँ पर जो हमारे एम्प्लॉई हैं, 4 एम्प्लॉय हमने लिया है। राम अकाउंटेंट हैं और मनोज कुमार मैनेजर हैं और प्रताप गुप्ता भी मैनेजर हैं और श्याम हमारे सेल्स मैनेजर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग मैनेजर हमने रखा हुआ है। पहले हैं हमारे सेल्स मैनेजर। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेजर हो जाएंगे और जो हमारे प्रताप मैनेजर हैं यह हमारे प्रोडक्शन मैनेजर हो जाएंगे और जो हमारे परचेज डिपार्टमेंट के हैं वह अलग मैनेजर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट में हमने राम को रखना है और इसके बाद में सेल्स में जो हमारे सेल्स मैनेजर होगा उसको हम रखेंगे सेल्स डिपार्टमेंट में। सेल्स को हम श्याम को रख लेंगे सेल्स डिपार्टमेंट में। और जो हमारे प्रोडक्शन मैनेजर हैं उनको हम दो में डिफाइन कर देंगे। ठीक है, मैनेजर एक ग्रुप हम बनाएंगे और उसमें हम अपने दोनों मैनेजर को रख लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर सिर्फ मैनेजर सेल्स अकाउंटेंट ही रखते हैं। ठीक है, मतलब कि जितने भी हमारे मैनेजर हैं उनको हम इसी में रखेंगे, मैनेजर ग्रुप में। तो यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर से। और चलिए, अपना सेल्स का मतलब 2 हमने बना लिया है। कौन कौन से बनाए हैं उसको देखने के लिए अब हमको अल्टर में जाना पड़ेगा। अल्टर में जाने के बाद में ही हम देख सकते हैं। यहाँ पर अल्टर में जाएंगे, एम्प्लॉय ग्रुप में जाएंगे। हमने अकाउंटेंट और मैनेजर के बना लिया है, अब हम सेल्स का एक और बना लेते हैं। ठीक है, चलिए पीछे आएंगे। अब हम क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद में अब हम यहाँ पर चले जाएंगे अपने एम्प्लॉय ग्रुप में और यहाँ पर हम बना लेंगे सेल्स डिपार्टमेंट का। ठीक है, सेल्स का हम एक बना लेंगे, प्राइमरी रखेंगे और यहाँ पर हम सैलरी डिफाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 ही ग्रुप बनाया है। आपके कंपनी में अधिक हो सकते हैं, जैसे कि सुपरवाइजर का ग्रुप हो सकता है, ऑपरेटर्स का ग्रुप हो सकता है, हेल्पर्स का ग्रुप हो सकता है। ठीक है, क्लीनर्स का ग्रुप हो सकता है। आपके बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जितना चाहें उतने ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और जो भी एम्प्लॉई जिस कैटेगरी का होगा आप उसमें उसको रख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको ग्रुप क्रिएट करना आ गया है। आप ग्रुप जब क्रिएट करेंगे उनको देखे कहाँ, तो अल्टर में जाएंगे और यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रुप में चले जाएंगे और यहाँ पर आपने कौन कौन से ग्रुप बनाए हैं वह आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और इसको अल्टर वगैरह भी कर सकते हैं अगर कुछ चेंज करना चाहें।
फिर से हम जाएंगे क्रिएट में और हमारा नेक्स्ट जो है एम्प्लॉई। देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय जो है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे, हम यहाँ पर यूनिट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में 4 एम्प्लॉय हैं हमारे, हम उनको क्रिएट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम अपनी यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। यह मतलब कि सिंपल सा है थोड़ा सा, ठीक है। यूनिट में हम यहाँ पर जाएंगे यूनिट क्रिएशन में, और हमने आपको बताया है कौन कौन सी यूनिट आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूनिट क्रिएशन में आ गए हैं। पहली यूनिट जो हम क्रिएट करेंगे वह अपनी हावर्स की कर लेते हैं, ठीक है। हावर्स की करेंगे और यहाँ पर इसका फॉर्मल नेम हमने डाल दिया है, और सिंबल नेम में हमने हावर्स लिख दिया है, और यहाँ पर फॉर्मल नेम में हम हावर्स लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर डिसम्बल प्लेसेस हम यहाँ पर 0 रखेंगे, क्योंकि इसको हमको 0 रखना है। तो हमारी हावर्स की यूनिट बन गई है। दूसरी हमको बनाना है मिनट्स की, ठीक है। मिनट्स की हम बना लेंगे, इसका शॉर्ट हम लिख देंगे मिन, और यहाँ पर मिनट्स लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार। और यहाँ पर इसका जो डेसिमल प्लेसेस है उसको हम यहाँ पर 2 रखेंगे, क्योंकि जो हमारे मिनट्स होते हैं मतलब ये है कि 1 घंटा 30 मिनट, तो मतलब 30, मतलब कि 1 घंटा के बाद में आप 2 लेटर आएंगे, तो यहाँ पर हम डेसिमल प्लेस मतलब कि दशमलव के बाद हमारे 2 लेटर आएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर 2 लिख दिए हैं। तो यहाँ पर हमारी 2 यूनिट बन गई हैं। अब हमको एक कंपाउंड यूनिट भी क्रिएट करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ जाएंगे टाइप में, और ऊपर आप जाएंगे टाइप में, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कंपाउंड यूनिट, ठीक है। आप अभी तक जो 2 क्रिएट किए हैं वह सिंपल है, और यहाँ पर आपको कंपाउंड एक सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप कंपाउंड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट यूनिट बताना है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में हम अपनी हावर्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हावर्स मतलब कि 1 घंटा बराबर हमको यहाँ पर बता देना है कन्वर्जन में 60 मिनट, ठीक है। इसके बाद में सेकंड जो है हमारी, इसमें हम मिनट को सिलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद में एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो एक यूनिट है कंपाउंड की वह बन गई है। तो यहाँ पर हमने बना लिया है, और पीछे आ जाएंगे, और यहाँ पर हम अल्टर में जाएंगे, और अल्टर में जाने के बाद में यहाँ पर अगर हम जाएंगे यूनिट्स में, तो हमको जो भी हमने यूनिट बनाई है वह आपको मिल जाएगी, जिसमें हमने एक हावर्स की बना ली है, और एक मिनट की बना ली है, और एक हमने जो हमारी दूसरी यूनिट है कंपाउंड यूनिट, उसको भी हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो हमारी यह यूनिट क्रिएट हो गई है। अब हम अपना अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप भी इसी वीडियो में बना लेते हैं। तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे वह भी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम पीछे आएंगे और क्रिएट में चले जाएंगे, ठीक है। क्रिएट में जाने के बाद में हम आ जाएंगे यहाँ पर अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में। इसके बाद में यहाँ पर हमको अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्रिएट करना है। तो हमने आपको बताया था कौन कौन से क्रिएट करना है। आपको पहले प्रेजेंट, फिर अब्सेंट क्रिएट करना है। इसके बाद में हमको ओवर टाइम भी क्रिएट करना है, और इसके बाद में हम अपना एक हमारा और है जो कि हमारा लीव विदाउट पे, ठीक है। अगर छुट्टी लेगा तो उसको हम मतलब कि लीव विद पे है, ठीक है। विदाउट पे जो है वह मतलब कि अब्सेंट में ही आ जाता है। तो यहाँ पर हम पहले प्रेजेंट की बना लेते हैं, ठीक है, प्रेजेंट। और यहाँ पर हमको इसका जो अंडर है वह हमको प्राइमरी ही बताना है, और यहाँ पर हमको बता देना है प्रेजेंट में मतलब कि इसका अटेंडेंस टाइप। देखिए जो हमारा प्रेजेंट होगा वह हमारा किस प्रकार से मतलब किस उसमें आएगा। तो यहाँ पर अटेंडेंस जो है मतलब कि प्रेजेंट जो है इसमें हमको अपना सिलेक्ट करना है। एक मिनट, यहाँ पर जो हमको सेलेक्ट करना है, तो हमारा जो अटेंडेंस टाइप है वह हमारा होगा अटेंडेंस लीव विद पे। मतलब ये है कि जो हमारी प्रेजेंट होंगे, जो भी हमारे एम्प्लॉई जो भी इनके प्रेजेंटेशन होगी, प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पर इनको जो सैलरी मिलेगी अटेंडेंस के बेस पे मिलेगी कि इतने दिन यह इन्होंने ड्यूटी की है, तो उसके हिसाब से अटेंडेंस लीव विद पे मतलब कि यह हमारे अटेंडेंस में आएंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर डेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी प्रेजेंट की यूनिट बन गई है। दूसरी अब हम बनाएंगे अब्सेंट की, ठीक है। अब्सेंट, सॉरी स्पेलिंग इसकी गलत है,
एब्सेंट, इसके बाद में यहाँ पर हमको बता देना है इसका ग्रुप प्राइमरी, और यहाँ पर अटेंडेंस टाइप में हमको क्या बताना है। देखिए जो हमारे एम्प्लॉय एब्सेंट होंगे, मतलब कि छुट्टी पर होंगे, एब्सेंट करेंगे, तो वहाँ पर हमको इनका अटेंडेंस टाइप क्या बताना है। तो यहाँ पर हमको बता देना है लीव विदाउट पे, मतलब अगर इन्होंने एब्सेंट किया है तो वहाँ पर हम इनको मतलब कि बता देंगे लीव विदाउट पे, मतलब कि इनको पैसे नहीं मिलेंगे, और जो इन्होंने छुट्टी की है यहाँ पर इनको पैसे नहीं मिलेंगे। इसके बाद में इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। डेज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी 2 यूनिट बन गई हैं, जो कि अटेंडेंस प्रोडक्शन की, एक प्रेजेंट की, दूसरी एब्सेंट की, ठीक है। तीसरी हमको बनाना है जो हमारा है ओवर टाइम का, ठीक है। तो पहले हम ओवर टाइम का क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम ओवर टाइम में जाएंगे, ओवर टाइम बनाएंगे, ओवर टाइम, और यहाँ पर हमको बता देना है प्राइमरी, और यहाँ पर अटेंडेंस टाइप में क्या बताना है। देखिए जो हमारा ओवर टाइम होता है वह कंपनी के प्रोडक्शन पर पूरा डिपेंड होता है। मतलब यह है कि अगर आपकी कंपनी ज़्यादा प्रोडक्शन चाहती है, चाहे आपका किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन हो, तो वहाँ पर आपका प्रोडक्शन बेस्ड ओवर टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बता देना है इसकी अटेंडेंस टाइप प्रोडक्शन, ठीक है। और यहाँ पर हमको यूनिट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपका ओवर टाइम लगेगा या फिर आपके एम्प्लॉय करेंगे, तो ज़रूरी तो यह नहीं है कि वह हावर्स में करेंगे, मतलब घंटा, जो मतलब एक ही घंटा करेंगे, 1.5 घंटा भी हो सकता है, ठीक है। 1 घंटा 30 मिनट, या फिर 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा, ठीक है, आपके काम के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर हम कंपाउंड यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे तो यह हम एक ही यूनिट हमको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होता है, कंपाउंड यूनिट। तो यहाँ पर हमारे जो भी ओवर टाइम होंगे, अगर घंटा पे है तो भी वह कैलकुलेशन उसके हिसाब से कर लेगा, अपने हिसाब से यूनिट टेलीप्राइम, ठीक है, यूनिट के हिसाब से कर लेगा। अगर 1 घंटे के ऊपर जा रहा है, जैसे 1.5 आवर, तो आपकी कंपाउंड यूनिट, एक ही यूनिट से आपका जो यह कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंपाउंड यूनिट बता दी है, आप भी कंपाउंड यूनिट ही सिलेक्ट करना। अगर आपकी कंपनी ऐसा है कि मान लो सिर्फ घंटे का ही हिसाब करती है, मतलब ये है कि अगर उन्होंने 1 घंटा किया है या फिर 1 घंटा 30 मिनट किया है, तो उन्होंने 2 घंटा का ओवर टाइम दे दिया है, मतलब कि जो उसका हाफ है, हाफ एन हावर, उसका कैलकुलेशन नहीं करती है, तब आप हावर्स यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं, हमारी भी कंपनी ऐसे ही है, मतलब कि 1.5 आवर, अगर हम 1 घंटा ओवर टाइम करते हैं तो हमारी कंपनी 1.5 आवर देती है, मतलब कि हाफ आवर एक्स्ट्रा देती है। तो यहाँ पर आप कंपाउंड यूनिट ही सिलेक्ट कीजिएगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। अगर आपका पॉइंट के ऊपर अगर हावर्स जा रहे हैं तो वह ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लेगा। तो यहाँ पर हमने ओवर टाइम की बना ली है, और यहाँ पर हमारी लास्ट यूनिट कौन सी है वह हम देख लेते हैं और उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय को छोड़ दिया है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि यह थोड़ा इम्पोर्टेंट है और सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट ही हैं। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट बना लिया, एब्सेंट बना लिया, और ओवर टाइम का बना लिया, और यहाँ पर हमको बनाना है लास्ट जो हमारी लीव विद पे, मतलब कि चलिए देखते हैं हम यहाँ पर लीव विद पे। देखिए लीव विद पे हमारी वो होती है कि कंपनी जो भी छुट्टी देती है तो उसकी सैलरी नहीं काटती है, ठीक है। तो हमारी जो लीव विद पे होती है इसी के अंतर्गत आ जाती है। कभी कभी जैसे कि हम हैं, ड्यूटी करते हैं, तो यहाँ पर कभी कभी हमको छुट्टी मिलती है तो वहाँ पर हमारी सैलरी वगैरह नहीं कटती है। तो यहाँ पर वही हम यूनिट बना रहे हैं लीव विद पे, और इसको हम रखेंगे प्राइमरी। अटेंडेंस टाइप में हमको अपना वही सेलेक्ट कर लेना है, अटेंडेंस, और मतलब कि लीव विद पे, मतलब कि इन्होंने जो भी छुट्टी अगर करेंगे भी तो यहाँ पर इनकी सैलरी नहीं कटेगी, तो इसलिए हमको अटेंडेंस लीव विद पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी 4 यूनिट बन गई हैं, और हमको इतनी ही यूनिट क्रिएट करना है। और बाकी आपके कंपनी के अकॉर्डिंग अगर और आपके हैं या फिर आप और क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि और भी हो सकती हैं आपके काम के, अपने कंपनी के, जो भी आपकी कंपनी होगी उसके काम के हिसाब से कई सारी यूनिट अलग टाइप की भी हो सकती हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर 4 यूनिट अपनी अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में क्रिएट की हैं, और यूनिट्स में हमने 3 क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो आपको अगर देखना है आपने क्या क्या क्रिएट किया है तो अल्टर में जाएंगे, और इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं। अल्टर में जाने के बाद में
आप एम्प्लॉय ग्रुप में चले जाएंगे तो आपने 3 ग्रुप क्रिएट किए हैं। इसके बाद में आप एम्प्लॉय को हमने छोड़ दिया है और यहाँ पर यूनिट्स में आप आएंगे तो यहाँ पर हमने 3 यूनिट्स क्रिएट किए हैं नॉर्मल वाली, और जो हमारी प्रोडक्शन टाइप की यूनिट है एब्सेंट, लीव विद पे, ओवर टाइम और प्रेजेंट, यहाँ पर हमने सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इतनी क्रिएट कर ली हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम अपने एम्प्लॉय क्रिएट करना सीखेंगे। इसके बाद में फिर हम अपने पे हेड्स भी क्रिएट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर आज का वीडियो जो था इतना ही रखते हैं, और यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, जो कि आपको यूनिट्स क्रिएट करना, एम्प्लॉय क्रिएट करना, सारी चीज़ें, एम्प्लॉय ग्रुप क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होती हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको क्रिएट करेंगे। इसके बाद में लास्ट में हम अपने सारे के सारे पे हेड्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि पे हेड्स में थोड़ा टाइम भी लगेगा और उसको हमको हर एक चीज़ समझाना भी पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल चीज़ें क्रिएट कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने और मास्टर जो हैं हमारे उनको क्रिएट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिए इस सीरीज में। आपको अगर पेरोल मैनेजमेंट सीखना है तो आपको बहुत ही अच्छे से सीखने को हर एक चीज़ मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।